हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था वो सॉल्व कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो उसी तरह का है, लास्ट जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, यानी कि हमने पॉसिबल ऑर्डर जो थे वो फाइंड करे थे, वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमें क्या करना है, हमें ऑर्डर जो है वो फाइंड करना है, और ऑर्डर फाइंड करने का तरीका मैंने आपको कल बता दिया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड फिर से देख लीजिए। जिन्होंने नहीं देखा है, मुझे पता है कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं, लेकिन लाइफ उन्हें एक मोड़ के ऊपर ज़रूर बताएगी कि काश वो टाइम हमने नहीं छोड़ा होता। एनीवे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। If a matrix has 18 elements, what are the possible order it can have? What if it has 5 elements? अगर किसी मैट्रिक्स के पास अगर किसी मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट्स हैं, हमारे पास गिवन है, गिवन मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। अगर मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट हैं, दैट मीन उसका जो पॉसिबल ऑर्डर है, जिसको कि m क्रॉस n लिखते हैं हम, वो 18 के बराबर होगा। वो 18 के बराबर होगा। इसका मतलब एक तरफ m, दूसरी तरफ n, और जो ऑर्डर है यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 18 है। तो हम ऐसे बना सकते हैं इस तरह से। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, m क्या है, नंबर ऑफ रोज़ हैं, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और ये एलिमेंट है। तो ऑर्डर बनाना है हमें, तो 1 ले लेते हैं और 18 ले लेते हैं जो कि 18 के बराबर होगा। 18 इंटू 1 ले लेते हैं जो कि 18 के बराबर होगा। 2 इंटू 9 ले लेते हैं, वो भी 18 के बराबर होगा। 9 इंटू 2 ले लेते हैं, वो भी 18 के बराबर होगा। 3 इंटू 6 ले लेते हैं, वो भी 18 के बराबर होता है। 6 इंटू 3 ले लेते हैं, वो भी 18 के बराबर होगा। 4 होता नहीं है, 5 होता नहीं है, 6 वाला हो गया। 7 8 9 10 11 12 और कोई भी पॉसिबल ऑर्डर हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि 1 इंटू 18 1 इंटू 18 जो है वो 18 का ऑर्डर बनाएगा। 18 इंटू 1 जो है वो 18 का ऑर्डर बनाएगा। 2 इंटू 9 18 का ऑर्डर बनाएगा। 9 इंटू 2 18 का ऑर्डर बनाएगा। 3 इंटू 6 18 का ऑर्डर बनाएगा, और 6 इंटू 3 18 का ऑर्डर बनाएगा। तो इसलिए वी कैन हैव पॉसिबल ऑर्डर्स। तो हमारे पास जो पॉसिबल ऑर्डर बन जाते हैं वो कौन कौन से बनते हैं? 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 6 इंटू 3, 3 इंटू 6, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबल ऑर्डर, 6 पॉसिबल ऑर्डर हमारे पास बन जाते हैं। तो एक तरह से इतना इजी क्वेश्चन है और आप फिर भी वीडियोस नहीं देख रहे हो, तो दैट्स नॉट माय मिस्टेक, ये आपकी गलती है भाई, है ना। अब चलते हैं हम इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ। व्हाट इट हैज़ 5 एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा मैं सॉल्व नहीं करूँगा। 5 एलिमेंट्स के लिए क्या पॉसिबल ऑर्डर होगा भाई? 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5, यही पॉसिबल ऑर्डर 5 के लिए होगा, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो इतना इजी क्वेश्चन है, आप बड़े इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो गाइस, अदरवाइज ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए भी, और आपके लिए तो बिल्कुल डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ये तो श्योरिटी है। प्रमोट हो जाओ, जैसे मर्जी हो जाओ, लेकिन लाइफ जो है प्रमोट होके थोड़ा ना मिलती है, स्ट्रगल तो फिर भी करना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसकी तरफ बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए हमें कितना मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है? 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, मैं यही समझा रहा हूँ। 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब उसमें रोज़ कितनी होंगी? 2 होंगी। उसमें कॉलम कितने होंगे? 2 होंगे। मतलब एक तरह से आपके पास इस तरह का मैट्रिक्स जो है वो बनने वाला है, A11, A12, A21, A22। ये हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि मैट्रिक्स के एलिमेंट को इसी तरह से लिखा जाता है, A11, A12,
A21 A22 क्यों ऐसे लिखा हमने? क्योंकि आपके पास जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2x2 है, यानी कि उसमें m भी 2 है n भी 2 है। नंबर ऑफ रोज यहाँ से देख लीजिए आप, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। अगर यही 3/2 होता तब मैं आपको बता देता कि किस तरह से बनना है। अब हमें क्या करना है, हमें इन एलिमेंट्स को फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड दीज एलिमेंट्स, लाइक A11 हमें फाइंड करना है, A12 हमें फाइंड करना है, A21 हमें फाइंड करना है, A22 हमें फाइंड करना है। अब बात आती है कि इसको हम फाइंड कैसे करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ऑर्डर दे रखा है, यहाँ ध्यान दीजिए। हमारे पास एक फॉर्मूला दे रखा है कि AIJ जो है I + J² 2, ये फॉर्मूला दे रखा है। अब देखिए ये फॉर्मूले का क्या काम है। जैसे ही हम A11 एलिमेंट फाइंड करेंगे, A11 एलिमेंट में जो I का वैल्यू होगा वो ये फर्स्ट वाला 1 होगा, जो J का वैल्यू होगा वो ये सेकंड वाला होगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1 + 1² 2, 1 + 1 2, 2 2 ज़ा 4, 4/2 इट्स 2। तो A11 का वैल्यू आ गया। उसी तरह A12 का वैल्यू, अब देखिए I का वैल्यू 1 होगा, J का वैल्यू 2 होगा, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे 1 + 2² 1, 2 + 1 3, 3 3 ज़ा 9, 9/2 A12 का वैल्यू आ गया। वैसे ही A21 है, अब I का वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे, और J का वैल्यू 1 है, देन (2) अगेन 2 + 1 3, 3 3 ज़ा 9, 9/2। अब हमें लास्ट A22 फाइंड करना है। तो A22 में I का वैल्यू 2 है, J का वैल्यू 2 है, फॉर्मूला में पुट करेंगे 2 + 2, 2 + 2² 2, 2 + 2 4, 4 4 ज़ा 16/2 इट्स 8। तो अब हमारे पास जो भी एलिमेंट्स आ गए हैं स्टूडेंट्स, जो भी एलिमेंट्स आ गए हैं वो हम एक मैट्रिक्स में उनकी जगह पुट कर देंगे। देखिए A11 का वैल्यू क्या आया है, 2 आया है, तो A11 की जगह रख दिया। A12 का वैल्यू 9/2 है तो 9/2 रख दिया। A21 का वैल्यू 9/2 है तो 9/2 रख दिया। A22 का वैल्यू 8 है तो 8 रख दिया। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया बच्चों। अब इसके जो भी पार्ट हैं, यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो आपने खुद ट्राई करने हैं, मैं उसको कराने वाला नहीं हूँ। ये आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। There will be a live session on Friday and Saturday, and everyone must be present on that live session. मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि प्लीज़, अगर आप ये सोच रहे हो कि चैनल अनसब्सक्राइब कर दोगे, नो नीड, आप सब्सक्राइब करो उसे ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यू शुड वॉच द वीडियो। आपके टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ बी सीरियस, अदरवाइज़ फिर यू नो वेरी वेल